हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप सालों से प्रयास कर रहे हैं, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपने सारे उपाय कर लिए फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं और साथ ही साथ आप IUI या फिर IVF का भी सोच रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद काम की है। आप इस वीडियो को पूरा देखकर ये जान पाएंगी कि आप किस तरह से पॉजिटिवली कंसीव कर सकती हैं। और एक छोटी सी बात जो 99% महिलाओं को पता ही नहीं होती है, वो केवल अपने ओवुलेशन पे फोकस्ड रहती हैं, फोकस करती हैं, ओवुलेशन के दौरान रिलेशन रखती हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। पीरियड्स भी आपके रेगुलर आते हैं, ओवुलेशन भी आपको रेगुलर होते हैं, फिर आपको कंसीव नहीं हो रहा है। तो पता है कि आपको क्या करना चाहिए। एक छोटी सी गलती या फिर नॉलेज ना कहें, यूं कह ले कि आपको पता ही नहीं है, इस वजह से आप उन दिनों को मिस कर जा रही हैं जो ओवुलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो होता है फ्रेंड्स आपका फर्टाइल पीरियड, जब महिलाओं का जो फर्टाइल विंडो होता है वो ओपन होता है। फ्रेंड्स, फर्टाइल विंडो और ओवुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है, अगर मैं अमूमन एक हेल्दी पीरियड साइकिल की बात करूँ, एक रेगुलर पीरियड साइकिल की बात करूं, तो वो 30 डेज की होती है। अब मान लीजिए कि महिलाओं की साइकिल 30 डेज की है और रिसर्चेस ये बताते हैं कि 14वें दिन आपको ओवुलेशन होने वाला है या 15वें दिन होने वाला है। तो आपका ओवुलेशन जो होता है ना, वो 13वें दिन हो या 14वें दिन हो, लेकिन उसके पहले के जो 3 to 4 डेज होते हैं या 3 से 4 दिन पहले का जो होता है ना, उसे हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। यानी कि उसी दौरान से आपको कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है। साथ ही साथ जो ओवुलेशन पीरियड्स के बाद का भी 3 दिन होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब चलिए हम जानते हैं इसको ज़रा डिटेल्स में कि आपको कैसे रिलेशन मेंटेन करना है और ओवुलेशन के अलावा किन दिनों का खास रूप से ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता ये है कि महिलाओं के शरीर में पीरियड्स आने के नेक्स्ट डे से ही एक एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है और जनरली इसको मैच्योर होने में 10 से 12 दिन का समय कंप्लीटली लग जाता है। अब महिलाओं की जो एग की क्षमता होती है सरवाइव करने की, यानी लिविंग कैपेसिटी ओनली 24 आवर्स की होती है। लेकिन अगर इसी के विपरीत जो पुरुषों का सेल होता है, जो उनका लिक्विड होता है, उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, उसकी जो लाइफ होती है ओनली स्पर्म्स की, वो 3 to 4 डेज होती है, मैक्स टू मैक्स 5 डेज तक भी होती है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका एग किस समय किस वक्त बाहर आता है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि एग निकलने से पहले आपके शरीर में स्पर्म्स की मौजूदगी रहनी चाहिए, तभी तो वो फर्टिलाइज फटाफट से कर पाएगा। मान लीजिए कि आपका ओवुलेशन आज हो रहा है, आपने प्लान किया और आपने कल रिलेशन बनाया, तो उसमें तो 24 घंटे बीत चुके हैं, आपका एग जीवित ही नहीं है, तो फिर रिलेशन बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी रिलेशन ओवुलेशन से पहले बनना चाहिए, तभी तो सेल की मौजूदगी आपके शरीर के अंदर रहेगी कि उसकी जीवन अवधि ज़्यादा होती है। अब देखिए, बाद के जो दिन होते हैं ओवुलेशन के 3 डेज बाद, इसमें भी कांटेक्ट में रहने को हाईली रिकमेंड क्यों किया जाता है, और ये भी टोटल फर्टाइल पीरियड में ही काउंट होता है। ओवुलेशन से 3 डेज पहले, ओवुलेशन के 3 डेज बाद। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि कई बार ऐसा होता है अमूमन कि पीरियड्स हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, 2-3 दिन ऊपर होके आते हैं या फिर 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की अगर पीरियड्स आपको 1-2 दिन आगे होके या फिर 4-5 दिन ऊपर नीचे आती है, तो फर्टाइल पीरियड जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपका जो ओवुलेशन है ना, उस वक्त आप रिलेशन तो जरूर बनाइए, लेकिन उसके पहले के 3-4 दिन पहले से और ओवुलेशन के 3-4 दिन बाद तक भी रिलेशन बनाना मत भूलिए। बिकॉज फ्रेंड्स, कि जैसा कि मैंने बताया कि पीरियड्स आगे पीछे होते हैं, तो ओवुलेशन फेज भी आगे पीछे हो सकता है और इसलिए फर्टाइल पीरियड चेंज भी हो सकता है। इससे भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने ओवुलेशन को कैसे समझती हैं। ओवुलेशन कैलकुलेशन मेथड के थ्रू या फिर आप सिम्टम्स के थ्रू फील कर रही हैं। बेसिकली जब आपको
डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंटली और उसमें किसी भी तरीके का स्मेल ना हो, कोई भी रंग आपको ना दिखाई, ट्रांसपेरेंटली सा आपको डिस्चार्ज आता हो और जिसमें थोड़ी थिकनेस हो और जो कि स्ट्रेच करता हो, तो आप समझ जाइए कि फर्टाइल पीरियड स्टार्ट हो गया है। अब ओवुलेशन का फेज अब बहुत इमीडिएट आने वाला है और बेसिकली आपको यूं भी कांटेक्ट में पीरियड्स के 12वें दिन से ही एक एक दिन छोड़ करके रहना चाहिए। 1 या 2 दिन भी स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अल्टरनेट डेज में ही कांटेक्ट में रहना है। और यदि आप इस तरह से ओवुलेशन को नहीं समझ पाती हैं सिम्टम्स के माध्यम से, तो इंतजार मत करिए, ओवुलेशन किट परचेस करिए, काफ़ी कम अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा और इससे रिजल्ट बेस्ट मिलता है ओवुलेशन मेथड को कैलकुलेट करने में। तो आप काफ़ी आसानी से ओवुलेशन के करीब आ जाएंगी और फिर फर्टाइल पीरियड्स में ही आप अपने आप को संबंध बनाते हुए कंसीव करने की ओर आगे बढ़ती हुई लेकर चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, टेंशन उस वक्त मत लीजिएगा। अगेन मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि टेंशन लेने की वजह से भी कई सारे काम खराब हो जाते हैं। शरीर प्रॉपर जिस तरीके से जिस वे में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। तो आप ओवुलेशन में ट्राई करें, फर्टाइल पीरियड से स्टार्ट कर दीजिए ट्राई करना, बट टेंशन मत लीजिए, कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे कपल्स ने पॉजिटिवली कंसीव किया है, बहुत दिनों बहुत सालों बाद भी कंसीव किया है। और फ्रेंड्स, बाकी आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ भी छोटी सी आपकी क्वेरी रह जाती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम करिए, या फिर फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो कमेंट्स आप ड्रॉप करते हैं वो बहुत हैवी अमाउंट्स में आते हैं, तो मैं रीड तो जरूर कर लेती हूँ, पर इमीडिएट आंसरिंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है मेरे लिए। तो आई रियली होप कि आप इस छोटी सी बात को समझ गए होंगे, काफ़ी पॉजिटिवली आप कंसीव कर लेंगे। और अगर आप फ्रेंड्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।